हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीटेट सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, मनोरंजन के साथ विज्ञान की दुनिया में बच्चों को प्रवेश कराने की एक रचनात्मक शिक्षण विधि जैसे कि खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकी, पृथ्वी विज्ञान आदि निम्न है। तो इसका देखेंगे दोस्तों। पहला है विज्ञान प्रदर्शनियाँ, दूसरा है विज्ञान खेल, तीसरा विज्ञान मेले और चौथा है विज्ञान गीत। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, देखेंगे विज्ञान गीत, है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, कौन ऑफ एक्सपीरियंस का मॉडल किसने दिया? तो पहला है बर्टन, दूसरा है जेम्स एस किंडर, तीसरा है एडगर डेल और चौथा है कार्टर वी गुड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, देखेंगे कौन सा है, डेल गुड, है ना। इसका सही आंसर ये है दोस्तों। आगे देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान निम्न को छोड़कर अन्य विज्ञानों द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो पहला है मानव विज्ञानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, दूसरा है जीव विज्ञानी बायोलॉजिस्ट और तीसरा है भौतिकी विज्ञानी फिजिशियन और चौथा है भौतिकी विद, है ना, फिजिसिस्ट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर। कौन सा है सही आंसर? डी नंबर। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन, लघुकालीन से दीर्घकालीन स्मृति में सूचना स्थानांतरित करने की एक विधि क्या है? तो पहला है पूर्वाभ्यास, दूसरा है पतन, तीसरा है विलंबता और चौथा है चेकिंग। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, देखेंगे कौन सा है। इसका सही आंसर पहला, है ना, कौन सा है, पहला। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? पहला रूपिंग या मॉर्फीम, दूसरा है शब्द, तीसरा है वाक्य विन्यास और चौथा है स्वामिन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चौथा, स्वामिन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता का कारण है CaCO3, दूसरा MgNO3, तीसरा है MgCl2 और चौथा है Na2CO3। तो इसका सही आंसर है दोस्तों तीसरा, है ना, इसका सही आंसर है तीसरा। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षैतिज समतल पर रखे एक निकाय पर 20 न्यूटन, 30 न्यूटन और 50 न्यूटन के 3 बल लगते हैं। 20 न्यूटन और 50 न्यूटन बाएं ओर लगते हैं और 30 न्यूटन विपरीत दिशा में लगते हैं। निकाय पर लगने वाला परिणामी बल कितना है? तो पहला है 40 न्यूटन दाएं ओर, है ना, और इसका बाएं ओर 40 न्यूटन और नीचे की ओर 40 न्यूटन और बाएं की ओर 100 न्यूटन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बाएं की ओर 40 न्यूटन, है ना। कौन सा है? बाएं की ओर 40 न्यूटन। ठीक है दोस्तों,
आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कोलॉइड के किस गुण के आधार पर स्थापित किया गया है? तो ब्राउनी गति पहला, दूसरा है टिंडल प्रभाव, तीसरा है वैद्युतीकरण संचलन और चौथा है जमाव। तो इसका है राइट आंसर दूसरा, टिंडल प्रभाव। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान एकमात्र ऊष्मा स्थानांतरण का तरीका है जिसमें सामग्री माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला है संवहन, दूसरा है ऊष्मा पंपिंग, तीसरा है चालन और चौथा है विकिरण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चौथा, विकिरण, है ना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे, यदि कंपन के आयाम को इसके प्रारंभिक मूल्य के 3 गुना तक बढ़ा दिया जाता है तो ध्वनि की प्रबलता होगी, क्या होगी दोस्तों? ये देखेंगे, दुगुना, 2 गुना, अपने वास्तविक मान का 6 गुना, अपने वास्तविक मान का 3 गुना, अपने वास्तविक मान का 9 गुना। तो इसका आंसर है दोस्तों डी नंबर, करेक्ट आंसर डी नंबर है ना। ये है अपने वास्तविक मान का 9 गुना। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल में ऊर्जा को इस रूप में संग्रहित किया जाता है। पहला है आवेशों में, दूसरा है ऊष्मा ऊर्जा में, तीसरा है रासायनिक ऊर्जा में और चौथा है परमाणु ऊर्जा में। तो इसका करेक्ट आंसर है तीसरा दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कथन का चयन करें जो सत्य नहीं है। पहला है ध्वनि वायु की अपेक्षा धातु में तेजी से यात्रा करती है, दूसरा है निर्वात के माध्यम से ध्वनि आसानी से प्रसारित की जा सकती है, तीसरा है ध्वनि कंपन हवा स्तंभ द्वारा उत्पादित किया जाता है और चौथा है किसी भी माध्यम में ध्वनि आसानी से प्रसारित की जा सकती है। तो इसका दोस्तों दूसरा नंबर है ना, सही आंसर इसका दूसरा नंबर, निर्वात के माध्यम से ध्वनि आसानी से प्रसारित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, उन बलों के युग्म का चयन करें जो इस अस्पर्श या नॉन कंटेंट बल है ना। पहला है चुंबकीय बल और स्थिर वैद्युत बल, दूसरा है पेशी बल और चुंबकीय बल, तीसरा है पेशी बल और घर्षण बल और चौथा है स्थिर वैद्युत बल और घर्षण बल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पहला, है ना, चुंबकीय बल और स्थिर विद्युत बल। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में साधारण नमक पानी में सबसे सरलता से विलीन हो जाएगा, है ना। तो इसमें देखेंगे सेल्सियस पर 10 ग्राम बर्फ, 0 सेल्सियस और 90 सेल्सियस पर 10 मिलीलीटर जल, तीसरा है सामान्य ताप पर 10 मिलीलीटर जल और चौथा है बर्फीले ठंडे जल का 10 मिलीलीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों दूसरा, है ना, 90 सेल्सियस पर 10 मिलीलीटर जल। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है, किसमें नहीं किया जाता है दोस्तों? देखेंगे, पहला ट्रांसफार्मर, दूसरा विद्युत तापक, तीसरा है विद्युत गीजर और चौथा है विद्युत लेपन। तो इसका करेक्ट आंसर है चौथा, विद्युत लेपन। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे जल वाष्प के द्रव में रूपांतरण की प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन,
पहला, दूसरा है संघनन, तीसरा है गलन और चौथा है सम्मिश्रण। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दूसरा, संघनन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। बरसात के मौसम में बारिश का पानी मिट्टी की विभिन्न परतों से गुजरते हुए पृथ्वी की गहराई में चला जाता है। बारिश के पानी के मिट्टी में रिसाव के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नहीं घटित होती है? तो पहला है निष्पादन, दूसरा है अवसादन, तीसरा है आसवन और चौथा है निस्तारण। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों थर्ड, आसवन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऊर्जा की वाणिज्य इकाई इन पदों में व्यक्त की जाती है? न्यूटन मीटर में, किलोवाट में, जूल में और किलोवाट आवर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों चौथा, किलोवाट आवर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी सतह ऊष्मा विकिरण के संपर्क में आने पर कम से कम ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है? पहला है सफ़ेद पेंट से लेपित सतह, दूसरा है लाल पेंट से लेपित सतह, तीसरा है काले पेंट से लेपित सतह और चौथा है गहरे हरे पेंट से लेपित सतह। दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर है सफ़ेद पेंट से लेपित सतह, पहला, है ना। ठीक है दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये साइंस के शिक्षकों के लिए, विज्ञान के शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे देखेंगे। मिश्रित मत्स्य पालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सबसे उपयुक्त है? तो पहला है मध्य जोन फीडर एवं बॉटम फीडर, दूसरा है केवल सतह फीडर, तीसरा है सतह फीडर मध्य जोन फीडर और चौथा है सतह फीडर एवं बॉटम फीडर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों तीसरा, है ना, सतह फीडर मध्य जोन फीडर एवं बॉटम फीडर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक घटना की सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है? बिजली, आंधी तूफान, भूकंप, चक्रवात। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों थर्ड नंबर, भूकंप, है ना। इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित से क्या एक जीव प्रोटीन नहीं है? ऊन, पहला, दूसरा है रेशम, तीसरा है दूध और चौथा है दाल। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों देखेंगे दाल, है ना, जो हम खाते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि से संबंधित नहीं है? आवृत्ति, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, मायोपिया। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों चौथा, मायोपिया। ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या फसल आवर्तन का मुख्य लाभ नहीं है? तो इसका पहला है उर्वरकों का अतिरिक्त उपयोग, दूसरा है मृदा उत्पादकता का संरक्षण, तीसरा है खरपतवार नियंत्रण और चौथा है उपज में वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पहला, है ना, उर्वरकों का अतिरिक्त उपयोग। ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधातु के अनुचित भौतिक गुण का चयन करें। सामान्यतः घनत्व कम होता है, पहला, दूसरा है ध्वनिक नहीं होते हैं, तीसरा प्रकृति में भंगुर होते हैं और चौथा है उच्च तन्यता क्षमता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों
चौथा उच्च तन्यता क्षमता होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। निम्न में से अनुचित विकल्प का चयन करें। पोटेशियम को हमेशा पानी में रखा जाता है। पोटेशियम एक चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तीसरा है हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करने के लिए पोटेशियम तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। और चौथा है ऑक्सीजन में जलाए जाने पर पोटेशियम का ऑक्साइड बनता है। तो इसको करेक्ट आंसर पोटेशियम को हमेशा पानी में रखा जाता है, पहला नंबर का करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जब एक कमानी को 2 सेंटीमीटर तक तानित किया जाता है तो इसमें 100 जूल ऊर्जा संग्रहित होता है। यदि इसे 2 सेंटीमीटर और अधिक तानित किया जाता है तब संग्रहित ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? तो 400 जूल पहला, दूसरा है 100 जूल, तीसरा है 300 जूल और चौथा है 200 जूल। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों तीसरा, है ना, 300 जूल। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों से विद्युत शक्ति के लिए सही संबंध का चयन करें। पहला है P बराबर V बटा आर स्क्वायर, दूसरा है P बराबर V स्क्वायर बटा आर और तीसरा है P बराबर I बटा आर स्क्वायर और चौथा है P बराबर I स्क्वायर बटा आर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों P बराबर V स्क्वायर आर, P बराबर V स्क्वायर आर। तो इसका करेक्ट आंसर है यह है दोस्तों दूसरा, है ना। अगला देखेंगे दोस्तों। निम्न के बीच एक घ्राण सूचक है। फिनाइलएथिलीन, दूसरा साबुन, तीसरा लौंग और चौथा हल्दी। तो किसके बीच है ये सूचक है दोस्तों? ये है लौंग, तीसरा नंबर का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। लंबाई की माप के लिए एसआई इकाई है मिलीमीटर, किलोमीटर, तीसरा सेंटीमीटर और चौथा है मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों चौथा, मीटर, है ना दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। वीडियो को पॉज करके अच्छा से आप देखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी सही साक्ष्यों का उपयोग करके तार्किक संबंध बनाकर किसी प्रयोग में पूर्व सूचना देने में सक्षम है तो वह निम्न में सक्षम है। पहला है निष्कर्ष निकालना, दूसरा है अवलोकन करना, तीसरा है प्रयोग करना और चौथा है स्पष्टीकरण प्रदान करना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों पहला, है ना, निष्कर्ष निकालना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। खनिज तेल क्या है? ग्लाइकोलिपिड का एक मिश्रण, पहला, दूसरा है हाइड्रोकार्बनों का एक मिश्रण, तीसरा है लिपिडों और खनिजों का एक मिश्रण और चौथा है पानी और तेल का एक मिश्रण। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों दूसरा, है ना, हाइड्रोकार्बनों का एक मिश्रण है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि ध्वनि की आवृत्ति 2.5 किलोहर्ट्ज़ है और तरंग दैर्घ्य 20 सेंटीमीटर है तो उसे 5 किलोमीटर की यात्रा करने कितना समय लगेगा, ज्ञात करें। तो इसका पहला है 2.5 सेकेंड, उसके बाद दूसरा है 20 सेकेंड, तीसरा है 10 सेकेंड और चौथा है 15 सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों थर्ड, है ना, 10 सेकेंड। कितना सेकेंड लगेगा? 10 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे।
नीम के पत्तों और इसकी टहनियों का उपयोग दंतमंजन पेस्ट उत्पादन में किया जाता है। इसमें उपलब्ध दांतों को सड़न से को रोकने वाले तत्व की पहचान करें। तो इसमें पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा है अल्कली, तीसरा है हल्का अम्ल और चौथा है लवण। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कौन सा? दूसरा, अल्कली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खालिस्तान एक अकार्बनिक अम्ल नहीं है। ऑक्सैलेटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और चौथा है कार्बनिक अम्ल। तो ये है कौन सा आएगा इसमें दोस्तों? करेक्ट आंसर आएगा चौथा, है ना, कार्बनिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि F बल है और m द्रव्यमान है और v वेग है तो F बराबर x mv के संबंध में x और y के आयाम होंगे। पहला देखेंगे दोस्तों t1, उसके बाद LT1 LT² है ना, और इसका है T1 आयामहीन और आयामहीन T। तो इसका थर्ड आंसर सही है दोस्तों। कौन सा आंसर है? ये आंसर थर्ड सही है, करेक्ट आंसर है इसका, है ना। आगे देखेंगे। निम्नलिखित विकल्प में से समस्थानिक के उचित सेट की पहचान करें, है ना। तो पहला 15 से 7 न्यूटन एंड इसका करेक्ट आंसर देखेंगे दोस्तों आप, इसका करेक्ट आंसर देखेंगे ए, है ना, ए ही करेक्ट आंसर है। इसको आज पॉज करके आप नोट डाउन करके इसको देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 1। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? छेद एक सतह पर सामान्य रूप से काम करने वाला बल है। दूसरा, दबाव क्षेत्रफल के प्रत्यक्ष अनुपातिक है। तीसरा है, जैसे जैसे छेद बढ़ता है दबाव कम होता जाता है। और चौथा है, दबाव लागू बल के विपरीत अनुपातिक है। तो इसका आंसर दोस्तों पहला करेक्ट आंसर है ना। कौन सा? पहला करेक्ट आंसर है इसका दोस्तों, ये वाला, है ना। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बस 72 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही है। इसकी गति को किलोमीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करें, है ना। तो इसका है पहला 10 मीटर प्रति सेकंड, 72 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड और 20 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों चौथा, है ना, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे वर्णित जीवों में से कौन एक शाकाहारी है? कौन सा है दोस्तों शाकाहारी? शार्क है, मोर है, मेढक है, चूहा है। तो इसका शाकाहारी है चौथा दोस्तों, है ना, चूहा, है ना। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कारक निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए साम्य संतुलन के परिणाम को बल देता है? N2G प्लस 3H2O और बराबर 2NH3, है ना। तो इसका देखेंगे बारीक शुद्ध लोह उत्प्रेरक का उपयोग पहला, और दूसरा N2G के दबाव में कमी, तीसरा है अभिक्रिया के तापमान में वृद्धि और चौथा है अभिकर्मों की सांद्रता। तो इसका है दोस्तों तीसरा नंबर करेक्ट आंसर है दोस्तों, है ना।
अभिक्रिया के तापमान में वृद्धि। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम के 5E संरचनावादी मॉडल का हिस्सा नहीं है दोस्तों, है ना। तो इसमें देखेंगे, पहला है संलग्न, एगेज, विस्तृत, एलोबरेट, बेहतर, एनहेंस, और चौथा है वर्णन, एक्सप्लेन, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बेहतर, एनहेंस, है ना, तीसरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता नहीं है। यह एक चरण के दूसरे पाठ्यक्रम को सम्मिलित नहीं कर सकती। दूसरा है, यह ज्ञान के हस्तांतरण के लिए एक तैयार उत्पाद है। और तीसरा है, यह संयमी या आत्मसम्मिलित नहीं होनी चाहिए। और चौथा है, यह एक वर्ष पूरे के लिए आवश्यक नहीं हो सकती। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों दूसरा, है ना। ठीक है, दूसरा करेक्ट आंसर है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर 5, 6 और 7, है ना, के छात्रों के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य है। पहला है नियमों, अवधारणाओं और सिद्धांतों की समझ का विकास। दूसरा है तर्क शक्ति का विकास। तीसरा है व्यवहारिक दृष्टिकोण का विकास। और चौथा है वैज्ञानिक साहित्य पढ़ने में रुचि का विकास। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों दूसरा, है ना, तर्क की शक्ति का विकास। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी गो राउंड हिंडोला का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक अवधारणा को छात्रों को समझाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला है दोलनशील गति। दूसरा है पृथ्वी का घूर्णन। तीसरा गुरुत्व। और चौथा है केंद्रमुखी बल, है ना, केंद्र अभिमुख बल, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों चौथा, है ना। कौन सा है? चौथा, केंद्र अभिमुख बल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नैदानिक थर्मामीटर को किससे मापने के लिए डिजाइन किया गया है। क्लिनिक में प्रयुक्त रसायनों का तापमान, क्लिनिक के बाहर का तापमान, क्लिनिक के अंदर तापमान और मानव शरीर का तापमान। तो इसको तो आप जान जाएंगे दोस्तों, है ना। ये है करेक्ट आंसर चौथा, मानव शरीर का तापमान मापने के लिए, है ना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ फसलों की अवधि क्या है। जून से अक्टूबर, मार्च से सितंबर, अक्टूबर से मार्च और नवंबर से अप्रैल। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों जून से अक्टूबर, पहला ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, एक वस्तु एक परिपत्र पथ पर 30 सेकंड में 120 परिक्रमणों को पूरा करती है। इस अवधि के लिए इस आवृत्ति का अनुपात है, क्या है, 1:2, 1:4, 1:2, 16:1, 4:1। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों तीसरा, 16:1। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे, बुलेट पर लगने वाला बल जब हवा से आगे की ओर बढ़ता है तो लक्ष्य है। बंदूक के कारण बल, अकेले गुरुत्वाकर्षण का बल और घर्षण बल, अकेले घर्षण बल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों थर्ड नंबर, कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल दोनों बल लगते हैं दोस्तों, है ना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखेंगे, गर्म हवा का विस्तार और सीलन निम्न में से किसका परिणाम होता है। पहला है संघनन, दूसरा है वाष्पीकरण, तीसरा है ओलावर्षण और
चौथा है अवक्षेपण। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पहला, है ना, संघनन। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों सी टेट, है ना, CTET, है ना, जो केंद्रीय में जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, है ना, सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट के लिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को दोस्तों। धन्यवाद, है ना दोस्तों।